नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9th का हिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, तो इस अध्याय को हम लोग देखेंगे और इस अध्याय से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं या फिर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। और यदि आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हो तो गारंटी आप लोगों का एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप लोग जरूर देखोगे। अब बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का यदि बात किया जाए तो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि टाइद का अर्थ होता है। तो मतलब टाइद क्या था या टाइद का क्या अर्थ है, तो यह धार्मिक कर, एक प्रकार का धार्मिक कर है जो कि उस टाइम लिया जाता था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो उन लोगों को पादरी वर्ग कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, मतलब फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो लुई 16 जो है बैठा था। अगला प्रश्न संख्या 5 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लिब्रे क्या है। कि लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, जिस पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे। तो उसको टाइल कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक कर को जो है टाइद और इसको टाइल कहा जाता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है पेरिस से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। तो ये स्थापित किया था रॉबेस्पियर ने, ठीक है। पूरा नाम है इसका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ओलंप दे गूंज कौन थी। तो ओलंप दे गूंज जो थी वो क्रांतिकारी महिला थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मार्सिले क्या है। तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगीत था, ठीक है। देखिए आप लोगों को यदि और भी बहुत सारे अपडेट्स चाहिए, बहुत सारे वीडियोस चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करोगे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। जैसे जैसे मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर यदि बात करें तो जिसमें कह रहा है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो उसमें था 7000 सेना, ठीक है। ये 7000 लोग आप लोग बोल सकते हो। आगे यदि बात करें 13 नंबर प्रश्न पर कि मैनर क्या था। तो मैनर जो था वो स्टेट्स था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, उसी में से मैनर था एक। आगे यदि बात करें तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई, मतलब दास प्रथा या दासता कब समाप्त हो गई। तो 1848 को समाप्त हो गई थी। प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस की राजधानी कौन है या फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो ये है पेरिस, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस में क्रांति जो हुई थी वो लुई 16 के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कहा जाता था कुलीन वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों को कह रहा है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। तो बार बार युद्ध की मार, उसके बाद सरकार पर कर्ज का बोझ और फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि। तो ये सभी हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 19 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किस शासक का था। तो ये कथन जो था लुई 14 का था, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का टेले जिसको टाइल भी बोला जाता है। तो टाइल क्या था। तो टाइल जो था वो एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है, भूमि कर।
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, कार्लो बोनापार्ट। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 22 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है। तो नेपोलियन के कोड के नाम से जो है नेपोलियन संग्रह या नेपोलियन संहिता को जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन का कानून जो संहिता था, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कानून संग्रह जो है, उसी को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 23 पर यदि बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान की थी। तो यदि हम लोग बात करें तो 90% जो थी वो आबादी किसानों की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है जॉन लॉक है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बास्तिल पर कब हमला किया गया। तो बास्तिल के किले पर 1789 को, मतलब 1789 ईस्वी को किया गया था हमला। अगला प्रश्न है रॉजर द लाइल ने किस चर्चित गीत की रचना की थी। तो मार्सिले नामक जो गीत है उसकी रचना की थी। प्रश्न संख्या 27 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो वो थी ओलंप दे गूंज। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 28 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो उसको एस्टेट कहा जाता है। ठीक है, स्टेट्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, कह रहा है कि फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी को ही। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है कि सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी। तो फ्रांस की जनसंख्या उस टाइम थी 2.3 करोड़। ठीक है, 2.3 करोड़ की जनसंख्या थी। प्रश्न संख्या 31 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो 1804 ईस्वी को जो है फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा जा रहा है कि वाटरलू के में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई। तो 1815 ईस्वी को नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 33 जिसमें बोला जा रहा है कि किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया। तो फ्रांस का संविधान बनाया गया था 1791 ईस्वी को। ठीक है, 1791 ईस्वी को, मतलब 1791 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 34 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष लुई 16 को फांसी हुई। तो किस वर्ष हुई थी। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1793 ईस्वी को हुई थी। आगे यदि बात करें कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो वाटरलू के युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि बात करें 36 पर जिसमें कह रहा है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। या कह रहा है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 38 पर बात करें तो 38 हम लोगों को बताया जा रहा है कि नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, क्या बनाया। तो एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 39 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे। तो तीसरे स्टेट के लोग या तो फिर जनसाधारण लोग जो है कर अदा करते थे। ठीक है, देखिए ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।